ज़बरदस्त शुक्र है जी खुदा का। सबसे पहले मैं आप सभी देखने वाले व्यूवर्स को, प्यारे बहनों को, भाइयों को, बेटियों बेटों को खुदाबंद में सलाम कहता हूँ और यकीनन आप सब जो है वो सलामती से होंगे। और मैं भाई काशिफ साहब ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा भाई साहब, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि हम अपने देखने वालों के साथ शेयर करें कि किस उम्र में जो है आप यीशु मसीह के पास आए या यीशु मसीह ने आपको चुना, कि कैसा था वो आपका एक्सपीरियंस? बड़ा खूबसूरत आपने सवाल किया। दरअसल जब हम इस तरह का सवाल करते हैं, ये बुनियादी तौर पर ये वाली बात है कि खुदा मौजूद है अपनी कायनात में और वो किस तरह से जो है वो काम करता है। स्टार्टिंग में जब अभी हम बचपने में थे और गांव के माहौल में जो है वो पले बड़े, तो बुज़ुर्गों की जो है वो बातों को बड़े ध्यान से जो है वो सुनना जब वो कलाम की बातें करते हैं। और जब 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 हम बड़े होते गए और लड़कपन में आए तो गेम्स और इस तरह की चीज़ों में दिलचस्पी जो है वो बढ़ती गई और साथ साथ पढ़ना भी जो है वो चलता रहा। और एक वक्त वो आया कि दुनियादारी की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा दिलो दिमाग पर जो है वो छा गई। हमारे वक्त में जब हम देखते हैं 1985-84, इससे आगे आप आ जाएं और मूवीज़ का बहुत ज़्यादा और गानों का बहुत ज़्यादा जो है वो लोग अपने घरों में गाने इस तरह लगाया करते थे जैसे कोई इबादत कर रहे हो। मूवीज़ और ड्रामाज और ऐसी चीज़ें देखते कि दुनियादारी जो है वो बहुत हद तक जो है वो बढ़ गई। और मैंने फुटबॉल खेला। फुटबॉल के बाद मैंने 92 के बाद मैंने जो है वो मार्शल आर्ट जो है 98 में जो है वो मैंने फुटबॉल जो है 1998 के अंदर जो है ये मार्शल आर्ट जो है वो सीखना शुरू किया। और उसमें ये था कि मैं अंदर ये फील करता था कि कमज़ोर आदमी हूँ और इसके लिए मुझे जो है वो कुछ ऐसा पावरफुल आदमी बनना चाहिए कि मैं एक ही वक्त में कोई 10-12 लोगों को जो है वो बीट कर सकूं। उसके लिए मैंने बहुत लंबा अरसा तक जो है वो मार्शल आर्ट की, उसमें बड़ी रिहर्सल की, बड़ा बड़ा वक्त जो है वो इसके लिए मैं स्पेंड करता रहा। कई कई घंटे, एक तो होता है ना क्लब में जाना और आप थोड़ा सा वक्त जो है वो स्पेंड करते हैं, मैंने कई कई घंटे बल्कि कई मरतबा आधा आधा दिन और सारा सारा वक्त जो है वो सिर्फ मार्शल आर्ट खेलने में जो है वो सर्व कर देता है। इसमें काते होते हैं, ख्याली लड़ाई होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो करता रहा। और ये बहुत लंबी बातें हैं सारी, क्योंकि थोड़े से वक्त में इनको बयान करना, इनकी तफसील को बयान करना, बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। पर मुझे याद है कि 2000 में एक खुदा के खादिम जो हैं इंडोनेशिया से आए, उनका नाम गुलतोम था। कलाम मुक़द्दस बहुत सारे लोगों से पहले भी सुना हुआ था, बड़ी सारी बातें खुदा के कलाम की, और खुदा के कलाम से मोहब्बत थी। चर्च जाना और घर के पास ही जो है वो साथ ही दीवार जो है वो हमारी और चर्च की जो है वो एक ही थी। तो वालदा का बड़ा था इसमें कि हम जो है वो दुआ में या कलाम में इस साइड पे जो है वो लगे, लेकिन दादकों का माहौल जो है वो ये वाला नहीं था। और इस तरह से वो जब आए खादम, तो मेरे कज़न है पास्टर सलीम, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया। मुझे कहते यार गोरा बाहर से आया, अगर तुमने इंग्लिश बोलनी है तो आ जाओ। तो मुझे इंग्लिश बोलने का शौक़ था। तो हालांकि कोई इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 2000 में कोई इतनी जिस किस्म के माहौल में हम रहे, कोई पॉपुलैरिटी या इस तरह का नहीं था। और स्कूल में भी इतनी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं था कि बड़ा कोई बड़ी स्कूल में ही बड़ा अच्छा लेवल है। तो मैंने कहा चले ठीक है यार, इंग्लिश मैं आ रहा हूँ। मैं चला गया और जब वो मैंने उस शख्स को देखा, दरमियाने कद के आदमी थे, खुदा के खादिम, बाइबल के वो PhD थे, डॉक्टर थे। तो वो इंडोनेशिया हर रोज़ जो है वो इंडोनेशियन ज़बान बोलते थे। हम भी ये पाकिस्तान होते हुए पंजाबी और उर्दू जो है वो ज़ाहिरी बात है हम बोलते हैं। तो जब वो मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला तो मैंने उनको बड़े गर्मजोशी से कहा जी, मैंने कहा गुड मॉर्निंग ब्रदर। उन्होंने भी कहा वेरी गुड मॉर्निंग। और अब मुझे आगे से कुछ आता नहीं था, भूल गया। तो मैंने ऐसे करके आगे
अखबार जो है वो रख ली और मैंने कहा कि यार आप आता तो कुछ है नहीं है, क्या कहूँ और इनको। फिर मैंने कोशिश की और मैंने कहा कि ब्रदर आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश बिकॉज आई एम एन एजुकेटेड मैन, दैट इज वाई आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। वो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, कहते यार योर ब्रोकन इंग्लिश इज अ सुपर इंग्लिश। मैं कहा वाह, फिर तो मैं इंग्लिश जो है वो बोल सकूँगा। और इस तरह से फिर जब ये बात हुई तो वो उन्होंने कहा कि तुम ना मेरे साथ रहो, और हमें विजिट के लिए जाना था गुजरांवाला, तो वहाँ पे चले गए, 3 दिन रहे। और वहाँ पे बहुत ही जाते ही बड़ी एक अजीब बात हुई, जिस मैं फैमिली में गया, और सिस्टर ने जब हमें दरवाजे पे वेलकम किया और उन्होंने मुझे देखते ही शक्ल से ही मुझे कहने लगे वो ये किधर से जिस्मानी आदमी पकड़ के ले आए। मैं भाई मुझे तो इस कदर गुस्सा जो है वो आ गया कि कानों से चेहरे से भी जो है वो गुस्सा जो है वो, मैंने कहा कि इन्होंने तो, मैं मेहमान आया हूँ इनके घर पे और इन्होंने दरवाजे पे जो है वो इस कदर बेइज्जती जो है वो कर दी है। और खैर क्योंकि मेरा सारा गेटअप जो था वो मार्शल आर्ट के ताल्लुक से था और वो उस तरह की चीज़ें थी, जीन्स भी उसी तरह की सारी जो है वो पहननी, चलने का अंदाज, सोचने का, उठने बैठने का, सारी चीज़ें उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। उस वक्त नहीं था वो, मुझे पता, वो मुझे बहुत ही जो है वो बुरा लगा। अब मैं इस बदले में था कि कहीं मौका मिले तो मैं इन बाजी को जो है वो खरी ज़रा सुनाऊं और इनसे मैं पूछूं कि मुझे आपने क्यों इस तरह से जो है वो कहा। पर एक बात मैं आपको बताऊं कि जितने हम सवालात करते हैं, जिस्मानी लोग जितने सवालात करते हैं, वो उतने ही ज़्यादा जो है वो, जिसको कह लें कि खुदा की कुर्बत को, हजूरी को बेहतर तौर पर जानते हैं। तो हुआ यूँ कि जब मैंने खाने पे के टेबल पे जब हम इकट्ठे हुए तो मैंने उनसे पूछा, बाजी कहना तो दूर की बात है, क्योंकि दुनियावी ज़िंदगी के अंदर लोग किसी पराई औरत को बहन या सिस्टर कहना अदब से वो बहुत मुश्किल बात है। तो वो जिस तरह की दुनियावी ज़िंदगी थी उसके अंदर वो वैसे ही करके बात शुरू कर ली। हाँ जी, आपने मुझे क्यों कहा कि मैं एक जिस्मानी शख्स हूँ? तो उन्होंने कहा क्योंकि जो रूहानी लोग होते हैं उनके दिल की आंखें भी जो है वो होती हैं, रोशन होती हैं, तो वो परख लेते हैं लोगों को। तो स्पिरिट पे उन्होंने मुझे जो है वो परख लिया कि ये टोटली एक जिस्मानी किस्म का जो है वो शख्स है, स्पिरिचुअली नहीं है। दुआ भी नहीं आती थी, झिझक शर्म बहुत ज़्यादा थी, और सिस्टर बाजी किसी को बेटी कहना ये तो इंतहाई मुश्किल काम था। तो जब उन्होंने मुझे बताया, गाइड किया, रहनुमाई की, उन्होंने कहा पहले सबसे बात किया कि ये जो आपने रिंग पहनी हुई है, आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा जी नहीं, मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा ये रिंग क्यों आपने पहनी हुई है? आप गुलाम हैं किसी के? मैंने कहा जी मैं तो किसी का। अच्छा ये वाली बात है। मैंने भी ज़रा होशियारी दिखाई और फौरन वो रिंग उतार के उसको जेब में जो है वो डाल दिया। मैंने कहा जी आप बताइए कि किस तरह से आप रूहानी हैं और मैं किस तरह से जिस्मानी हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत सारी खुदा के कलाम से हदायत की, बड़ी सारी बातों से उन्होंने मुझे सिखाया कि ये इस तरह से है, इस तरह से जिस्मानी काम, रूहानी काम। 3 दिन मैं उनके पास रहा वहाँ पे। खाने के बाद वो शाम को जब हम इबादत करके आते तो उसके बाद वो मुझे काफ़ी टाइम देती और मुझे सिखाती कि ये वाली बात इस तरह से है। हम तो जब 3 दिन के बाद हम वहाँ से आए, ये मैं सारी बातें मुख्तसर बता रहा हूँ। तो जब वो 3 दिन के बाद उधर से आए तो उन्होंने मुझे 3 बुक्स जो हैं वो गिफ्ट की। उन्होंने मुझे एक खुदावंद तू क्या चाहता है एक बुक दी, और एक बुक मुझे मसीही मुसाफिर बैनी हिंद की जो है वो लिखी हुई थी, एक किताब और उन्होंने दी मुझे, और मुझे कहने लगी कि ये ज़रूर पढ़िएगा जाके, और मैं आपके लिए दुआ करूँगी कि खुदा आपको हमारी टीम में, कलीसिया में जो है वो शामिल कर दे। और मैंने बड़ी शेखी बिगाड़ते हुए कहा, वो मैंने कहा जी आप जितनी मर्जी दुआ कर लें, मैंने कौन सा जो है ये वाला काम करना। चले मैं इधर आया था थोड़े वक्त के लिए और जाके मैंने जो मार्शल आर्ट कर रहा था मैंने तो वही करना है। अब वहाँ से जब आगे खुदा का करना कि मेरा अफ़गानिस्तान का एक शागिर्द था, तो हाइट भी उसकी मेरे से कोई 6 इंच ज़्यादा थी। जब फाइट करने लगे
तो वो डर गया और उसने डर के ऐसी किक मारी और मैंने उसे अपने घुटने पे ब्लॉक किया। तो घुटने पे ब्लॉक करने से वो मुझे चोट लग गई और चोट लगने से वो चोट ठीक ही ना हुई, वो चोट मुझे चर्च में ले गई। और ये 2000 की बात है कि तब मैं चर्च में गया और आज 2021 है और मैं चर्च में हूँ। मैं जस्ट एक शागिर्द की तरह गया, सीखा, यूथ का जो है वो प्रेसिडेंट बना, जाते ही बहुत सारे चर्च के अंदर जाते ही सरगर्म और बड़े सारे काम करने शुरू कर दिए। 28 साल की उम्र जो है वो हो चुकी थी और मैं मार्शल आर्ट में इंस्ट्रक्टर था, सिखाता था लोगों को और सारी चीज़ें वहीं की वहीं छोड़ के जो है वो चर्च जब जाना शुरू किया, ना फिर दोबारा गाने कभी सुने, ना कभी जो है वो मार्शल आर्ट की तरफ गए, ना कभी मार्शल आर्ट के किसी टीचर से जाके मिले। हालांकि मुझे टेलीफोन और लोग कहते रहे, वो कहते जी देखें आप फाइट ना करें, बस आके एक छोटा सा लेक्चर दे के ना वो चला जाया करें। सो जब खुदा ने बदला, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं और भी कि मैंने कई तरह से मैंने साधु सुंदर सिंह की कहानी सुन रखी थी कि उसने ये कहा गया खुदावंद मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तू है, तू अपना आप जाहिर कर। अब जब मैंने वो किताब पढ़ी कि खुदावंद तू क्या चाहता है, तो जब मैंने उसमें पढ़ा तो वो यंग लेडी जो होती है, जो उसके किरदार में वो जो अपनी गवाही शेयर करती है, तो वो ये जानना चाहती है कि खुदावंद तू है तो मुझ पे अपने आप को जाहिर कर और मैं तुझे जानना चाहती हूँ कि तू कहाँ पर है और किस तरह से काम करता है। और जब मैंने उसकी गवाही पढ़ी, उसने मुझे बड़ा मजबूत किया। फिर बेनियन की जो मसीह मुसाफिर किताब वो पढ़ी, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। इन किताबों का प्लस जो है ये बात ने मुझे बहुत ही जो है बाबरकत बनाया। मैं फैसलाबाद से आ रहा था और फैसलाबाद में मेरे साथ कोई 4 मुस्लिम लोग बैठ गए और जब हम वहाँ से आ रहे थे तो सर्दियों के दिन थे और 8 बजे हम ट्रेन में बैठे, वज़ीराबाद आके उतरना था, फैसलाबाद से वज़ीराबाद आना था। और आप सब जानते हैं कि सर्दियों में 8 बजे ही आधी रात जो है वो हो जाया करती है, ऐसे लगता है। तो जब हम ट्रेन में बैठे और जैसे मैंने बताया कि मार्शल आर्ट खेलता था, ड्रेसिंग और सारी चीज़ें वैसी की वैसी थी, वो उठना बैठना भी जो है, सोना भी जो है वो मार्शल आर्ट के तरीक़ों से जो है, कराटे और इस तरह की चीज़ें जो है वो सब अपना अपना तारुफ करवाने लगे। और किसी ने बताया मैं भट्ट हूँ, किसी ने बताया मैं जट हूँ, किसी ने डॉक्टर बताया, इस तरह से कोई पढ़े लिखे लोग थे, 4 लोग। और जब गुफ्तगू हुई तो गुफ्तगू के दौरान जो है वो ऐसा एक वक्त आया जिसमें मुझे ये लगा कि ये मुझे उठा के तो ट्रेन से जो है वो बाहर फेंक देंगे। मैंने जब बताया कि मैं एक क्रिश्चियन मसीही हूँ और उन दिनों में मेरी हालत जो है वो इंतहाई जो है वो ख़राब थी कि मुझसे चुनाव नहीं हो पा रहा था कि मैं क्या करूं, कि खुदाबंद वाली साइड पे चलूं कि या मैं दुनियादारी वाली साइड पे चलूं। क्योंकि हमने ड्रामे और फिल्में देखी थी, एक्टर जो होता है वो कभी मंदिर चला जाता है, कभी मस्जिद चला जाता है, कभी चर्च चला जाता है। तो हमने भी उन्हीं को अपना लीडर मानते हुए जो है वो इस तरह की हरकतें जो है वो करनी शुरू कर दी। मस्जिद भी चले जाना, चर्च भी चले जाना, और जहाँ हिंदू होने उनके भी बड़े हम ख्वाहिशमंद होने कि जनाब इनसे भी जो है वो मुलाकातें जो है वो होनी चाहिए, और अगर वो कहीं दुआ करें तो उनके भी जाके बैठे। इस तरह की भी सारी चीज़ें जो है दुनियादारी टोटली जो है वो दिमाग पर जो है वो छाई हुई थी। और जब मैं वो उस बात के अंदर फंस गया तो वो मुझे बात याद आई जो किताब थी कि खुदावन तू क्या चाहता है और अगर तू है तो अपने आप को जाहिर कर। और फिर ये बातें जब मुझे याद आई तो मैंने ऐसे माथे पे हाथ रख के एक लाइन की जो है वो दुआ की। मैंने कहा खुदावन अगर तू है तो इनका मुंह बंद कर, इनको जवाब दे। अभी मैंने बस इतनी दुआ की और खुदा की हिकमत के वो मेरे जहन में जो है वो काम की। और मैंने उनसे पूछा जी, मैंने कहा जी आप काफ़ी देर से कह रहे हैं, खुदा कह रहे हैं या अल्लाह पाक कह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे दिखाएं। और आगे मैंने ये भी कह दिया अगर आपने ना दिखाया तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा। तो इस तरह से वो भाई जो है वो मुझे बताने लगे कि अल्लाह पाक जो है वो नज़ारों में है। मैंने कहा वो तो नज़ारे हुए ना, खुदा कहाँ है? तो नज़ारे हुए।
वेयर इज द गॉड? वो कहने लगे पहाड़ों पे है। मैंने कहा ये देखिए, ये तो बिल्कुल एक अजीब सी बात है। अगर आप कहें कि खुदा पहाड़ों पे है या पहाड़ों में है, तो पहाड़ों पे तो हर तरह के जानदार चलते हैं, हम भी चलते हैं, तो इस तरह की बात तो कोई समझ में जो है वो बिल्कुल नहीं आती। अगर आप कहें जी खुदा ज़र्रों में है, तो ज़र्रों के ऊपर चलते हैं, किस तरह से समझ पाए वेयर इज़ गॉड, खुदा कहाँ है? अब जब थका गए तो वो भाई मुझे कहने लगे, जब चुप हो गए और खामोशी हो गई, और मैंने कहा ये जो इस किस्म का गर्म माहौल हुआ था जिसमें लग रहा था कि अभी उठा के मुझे ट्रेन से जो है वो बाहर फेंक देंगे, तो अब ये क्या हुआ? खुदा ने काम किया। अब सवाल वापस मेरी तरफ आ गया। उन्होंने कहा जी आप बताएं फिर खुदा कहाँ है? मैंने कहा देखिए, बाइबल मुक़द्दस की एक आयत मुझे याद आई कि शाखें हिलती हैं, शाखें झूलती हैं, पत्ते हिलते हैं, लेकिन हवा कहाँ से आती है, किधर को जाती है, किसी को जो है वो मालूम नहीं होता। मैंने कहा जी ये वाला, यहाँ से मैंने शुरू किया। और दूसरी बात मैंने कही, मैंने कहा देखिए फूल में खुशबू होती है, वो गुलाब की हो सकती है, मोतिये की हो सकती है, वो तरह तरह के फूलों की डिफरेंट किस्म की खुशबू होती है, चमेली की हो सकती है, रात की रानी की हो सकती है, कई तरह की। तो मैंने कहा कभी किसी ने पकड़ के दिखाया कि ये खुशबू देखो, ये वाली खुशबू है? मैंने कहा आखिरी बात ये है, हमारे दिल में मोहब्बत होती है, वो एक भाई के लिए होती है, बहन के लिए होती है, बेटी के लिए होती है, बेटे के लिए होती है, वालिदैन के लिए होती है, तरह तरह के मतलब भतीजों से, भतीजियों से, बेटियों बेटों से मोहब्बत होती है। और सबसे बढ़कर, क्योंकि मैं दुनियादारी वाला शख्स था, मैंने इस बात को जानबूझ के बीच में शामिल किया। मैंने कहा मोहब्बत होती है, एक गर्ल फ्रेंड के लिए होती है, एक बॉयफ्रेंड के लिए होती है। पर मैंने कहा जी अगर डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से बदन से जो है दिल को निकाल लिया जाए, उसको टेबल पे रख के काट दिया जाए, तो उसमें से क्या निकलेगा? तो वो मुझे कहते हैं उसमें से खून निकलेगा। तो मैंने कहा कभी किसी ने ये कहा है कि अपने दिल में वो माँ देख मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, और ये देख, मोहब्बत कभी कोई दिखा सका है? मैंने कहा नहीं, ये मोहब्बत कोई नहीं दिखा सकता। उन्होंने भी कहा ये कोई नहीं दिखा सकता, इस तरह से तो मोहब्बत नहीं जाहिर कर सकते। तो मैंने कहा मोहब्बत हम महसूस करते हैं, हम महसूस करवा सकते हैं, हम करके मोहब्बत अमली तौर पे, और इस तरह से जो है। तो मैंने कहा भाई खुदा भी इसी तरह से है। खुदा हमें अपनी इन आंखों से जो है वो तो नज़र नहीं आता, रूहानी आंखों से हम देख सकते हैं। जब ये तो बाद में आके फिर मैंने सीखा, लेकिन ये उस वक़्त की बात है। मैंने कहा भाई खुदा भी जो है वो अपनी कुदरत से, अपने कामों से और अपना इजहार जो है वो करता है, और इससे हम जानते हैं कि खुदा हमारे दरमियान काम करता है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदावंद के नाम को जलाल है। उसके बाद फिर मैं ही बोलता रहा सारी रात, और वो खामोशी से जो है वो सुनते ही रहे। और मैं तो कोई आलिम बन गया उस वक्त, आलिम बन गया जनाब। तो हालांकि मेरे ये आपका पहला एक्सपीरियंस था कि खुदा आपके साथ काम कर रहा है? ये पहला, और इसने मुझे झंझोड़ा। जब मैंने वो गुजरनावाला से वो बुक्स ली और उसके बाद वो पढ़ी, तो फिर शैतान ने बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी को हिला दिया, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स के लिए भी मैं जाता था कई जगहों पे, मार्शल आर्ट्स के जो हैं। तो इस तरह से फैसलाबाद मुझे रहना पड़ा, और वो मेरे लिए सबसे ज़िंदगी में तलख और दुश्वार लम्हा था, जिसके अंदर मुझे ये सवाल किए गए, और मैं ज़हनी तौर पे पहले ही हिला हुआ था कि कहाँ जाऊँ। मैं मस्जिद में चला जाऊँ, मैं चर्च में चला जाऊँ, या मैं मंदिर चला जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ? वेयर इज़ गॉड? और ये पहली बात थी जब खुदा ने मुझे इस तौर से हिकमत बख्शी, और डायरेक्ट हिकमत का कलाम जो है वो मेरी ज़िंदगी के अंदर जो है वो काम किया। और उसके बाद आज तक जो है, फिर चर्च गए हैं, इधर के उधर नहीं गए। मैं यहाँ पे व्यूअर्स को ये ज़रूर बताना चाहूँगा, ये नहीं है कि हम हर जगह पे फतेहमंद ही रहे, कि ऐसे ही कि हम हर जगह पे बहादुरी में ही रहे। कई जगहों पे गिरे भी, और कई जगह पे शिकस्त महसूस हुई, और कई जगह पे लगा गया बहुत यार फेंक दो, और अब खिदमत छोड़ दो, अब चर्च जाना छोड़ दो, अब ऐसा नहीं आगे बढ़ सकते, और छोड़ दे सब कुछ। लेकिन वो लिखा है ना किताब मुकद्दस में, सादिक दिन में 7 बार गिर सकता है, तो भी
उठता है और चलता फिरता है, ठीक है, लेकिन शरीर गिरे तो वो पड़े ही रहते हैं। साधक दिन में 7 बार गिर सकता है, तो साधक को चाहिए कि वो उठे और कपड़े झाड़े और तौबा करे और दोबारा खुदा के साथ जो है वो चलना शुरू करे। सो अब तक रफ्ता रफ्ता जो है वो आगे बढ़े, एक आम लेवल पे गए, बड़ी दिल लगा के जो है वो सीखा। सीखने पे मेरा बड़ा ज़्यादा जो है वो शुरू से ही जो है वो फोकस रहा। बदकिस्मती से मैं आज तक भी ये कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है, मैंने या भाई काशिफ साहब आपने भी, हमने बाकायदा तौर पर बाइबल मुकद्दस जो है वो नहीं सीखी। क्या आपने सीखी? नहीं सीखी। और हम अभी तक भी, आज के दिन तक भी अपनी औलाद को जो है वो बाइबल मुकद्दस बाकायदा तौर पर सिखाने में नाकाम है। ना हम हिस्से सिखाते हैं, इधर से पढ़ लिया उधर से पढ़ लिया, बीच बीच में से बता देते हैं और इसी तरह से टीचिंग भी इसी तरह से कर देते हैं। लेकिन ये है कि पैदाइश से लेकर चीज़ों को समझाना, नए अहदनामे को समझाना, ये ज़रा इस तरह से नहीं है। सो मैंने टीचिंग पे बड़ा फोकस रखा और खुदावंद ने मुझे कई खूबसूरत तजुर्बात जो है वो चर्च के अंदर दिए। मिरेकल्स के अंदर भी जो है वो खुदावंद ने अपने आप को जाहिर किया। ख्वाब के ज़रिए से भी मैं बहुत वाज़िया ख्वाब जो है वो देख लेता कि इस तरह से, तो इस तरह से खुदावंद मेरे ईमान को तक़वियत देते रहे और बढ़ते रहे। हिकमत की बातें कई तरह से खुदावंद ने मजबूत किया और कई असातिज़ा से सीखा, बहुत ज़्यादा असातिज़ा से सीखा। किसी एक उस्ताद का इसमें किरदार नहीं है, बहुत ज़्यादा असातिज़ा ने जो है वो काम किया, फॉरेनर्स से बहुत ज़्यादा सीखा। यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा वाक़या हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि जिसमें आपको ज़बरदस्त खुदा के साथ जो है वो इनकाउंटर हुआ हो, कि जिससे आपको लगा हो कि आज वाकई खुदा ने ज़बरदस्त तरीके से जो है वो मेरी मदद की है, रहनुमाई की है। बड़ा खूबसूरत आपका सवाल है। ये तो बहुत मर्तबा हुआ। एक मरतबा हमने दुआ की, एक खुदा के खादिम ने, जॉन ज़ावलरस ने, बाहर के मुल्क से, अमेरिका से आना था, तो हमने एक चेन बनाई कि हम पूरा मंथ जो है वो 24 आवर्स जो है वो प्रेयर करेंगे और 1 घंटा फलां भाई करेगा, 2 घंटे फलां करेगा, 3 घंटे फलां बहन करेगी और 24 आवर्स ही जो है वो होगा। और जब वो अपनी दुआ को इख्तिताम करने वाला हो तो 10 मिनट पहले वो दूसरे भाई के लिए दुआ करना शुरू करे कि खुदा करो उसे गाइड करे, बेदार करे, अगर वो सोया तो वो जागे और उठ के दुआ करना शुरू करे। और हम उसमें 6 लोग थे और 6 के 6 ही उस पूरा मंथ हम जो है वो प्रेयर करते रहे। और जब इस प्रेयर में हम दुआ करते रहे तो रूहुल कुद्दस ने बहुत सारे खूबसूरत तजुर्बात जो है वो दिए। उसमें सबसे खूबसूरत बात थी कि मैंने कहा कि खुदावंद आज सुबह ना चर्च में जब मैंने दुआ की और ख़त्म किया, जो मेरा टाइम था 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो मैंने जब ख़त्म किया तो मैंने कहा खुदावंद सुबह को चर्च में कोई नया काम जो है वो होना चाहिए। और खुदा के रूह ने मेरे दिल में डाला कि नया काम होगा। 3 लोगों के बारे में मुझे बताया कि ये इस तरह से होगा। और जब मैं चर्च में गया और वो तीनों ही बातें उस तरह से हुई, उसमें एक ये बात थी कि एक मौजज़ा, एक किसी बहन में जो है वो बदरू थी और वो मुझे, मैंने ख्वाब में देखा कि वो जो है वो चर्च के अंदर ही जो है वो लेट गई नीचे और वो बदरू निकालने की जो है वो कोशिश की गई और मुझे खुदा के रूह ने बताया कि अजीब काम होगा। और जब मैं गया तो खुदा के रूह ने मुझे कहना शुरू किया, ये जब चर्च मीटिंग जो है वो चल रही थी, कि तुम जाके ना तो इसके सर पे जो है वो हाथ रखो। तो मैंने कहा कि पादरी साहब नाराज़ हो जाएंगे अगर मैंने जाके सर पे हाथ रख दिया और सब लोग देख रहे हैं कि पादरी साहब वो है और मैं हाथ रखूं, तो ये मैंने खुदा के रूह की नाफरमानी करते हुए जाके पाँव की तरफ जो है वो बैठ गया और दुआ करना शुरू की। और खुदा के रूह ने फिर मुझे मजबूर किया और मैं उठ के फिर साइड पे जो है वो सर वाली साइड पे फिर नहीं गया और मैं साइड पे ही जाके ना बैठ गया। मैंने कहा यार पादरी साहब ना नाराज हो जाए, तो खुदा का रूह नाराज होता है तो हो जाए, ये वाली परवाह नहीं है, लेकिन ना ये ना नाराज हो जाए, इतना हम जो है वो डरते हैं और खुदा की नाफरमानी कर देते हैं। भाई काशिफ साहब, अभी मैंने जस्ट ऐसे, हाथ मेरा पूरा खुला भी नहीं, हाथ निकला भी नहीं, जस्ट मैंने ऐसे किया तो वो बहन जो है वो
उठ के जो है वो बैठ गई। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि खुदा के रूह की गाइडेंस और खुदा के रूह का बर वक्त बताना, ये वाला जो एक्सपीरियंस था, और यही हर एक ईमानदार चाहता है कि वो खुदा के रूह की आवाज़ को सुने, या खुदा का रूह किस तरह से काम करता है या किस तरह से ज़िंदगियों को छूता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक, ये उनमें बहुत सारे वाक़यात में से एक है। अच्छा, आपकी जो खिदमत है वो उस्तादों वाली है मेरी नज़र के मुताबिक, जी जी, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक। जी बिल्कुल। तो आपको ये आपका जो टर्निंग पॉइंट था कि वो कब आपको महसूस हुआ या एहसास हुआ कि जो अभी आप खिदमत कर रहे हैं आपने उसको फोकस जो है वो करना शुरू किया? पहले जब हम बिल्कुल एक जॉब की एक स्टेज पे थे उस वक्त हमारा एटीट्यूड फ़र्क डिफरेंट था, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपका जो एक जो मेन फोकस पॉइंट था वो डिफरेंट हो गया था। तो ये कैसे आपको क्या कुछ याद है कि कैसे खुदा ने आपको ये टर्न किया? इसका बड़ा खूबसूरत आप बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए, अव्वलीन बात यह है कि मेरे दिल में खुदा के लोगों के लिए और कलीसिया के लिए बड़ी मोहब्बत थी। जब से मैंने होश संभाला तब से चीज़ों का इल्म तो रफ्ता रफ्ता जाके होता है, या अच्छा उस्ताद हो तो वो चीज़ें जब दिखाता है समझाता है तो बड़ी जल्दी चीज़ें जो है वो समझ आना शुरू हो जाती हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये हुआ, जब मेरे उस्ताद, एक उस्ताद इब्तदाई उस्तादों में से पादरी अलमन जवेद साहब थे, वो मुझे कहने लगे, यार वो तुझ में क्या कमी है, वो मैं तुझे जिस खादम से कहता है हाथ रखवा देता हूँ और तुझे बरकत दिलवा देता हूँ, और तू यार ऐसे पास्टर काम कर ले। मैंने कहा जी मैं खिदमत का शौक़ रखता हूँ, पर मुझे पास्टर का जो है ना वो माना नहीं आता, मुझे अल्फाज का माना ही नहीं आता, तो मैं पास्टर बन के क्या करूँ? अगर कोई मुझे पूछ ले मुबशिर क्या होता है, मुबशर होता है, मुबशिर होता है, ये तो बाद में आके हमने सीखा। तो मैंने कहा मुझे तो किसी चीज़ का कोई जो है वो मतलब नहीं आता, तो लिहाजा मुझे माफ़ कीजिए, मैंने ये नहीं करना। एक वक्त आया कि लाहौर में जाके सेमिनरी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हालात इस तरह के थे, बहुत सारी कठिन हालात में से जो है वो गुजरना पड़ा, और सियालकोट में एक सेमिनरी का आगाज़ हुआ तो वो मुझसे मिस हो गया, और मैं ख्वाहिशमंद था कि दोबारा कुछ ऐसा हो तो मैं फ़ौरन ही जो है वो कुछ भी कहीं भी जो होगा तो मैं दाखिला जो है वो ले लूँगा। उस वक़्त ट्रुथ इंस्टीट्यूट जो है वो उनकी कोई पार्टीशन हुई, तो एक और न्यू बॉर्न बाइबल कॉलेज जो है वो खुला। मैं उसमें गया और उसमें जाके मैंने अपनी इल्मी ख्वाहिश और प्यास को जो है वो बजाने की जो है वो कोशिश की, और मैं प्रोफेसर सुरखाब खान साहब के पास जो है वो चला गया, पढ़ा मैं उनके पास को काफ़ी साल रहा कि एक जुमला बताने लगा। मैंने कहा कि मुझे कई उस्तादों ने चलना सिखाया, लेकिन मुझे बोलना जो है वो प्रोफेसर साहब ने जो है वो सिखाया। इसके बाद आखिरी उस्ताद जो हैं जिनसे मैं इंतहाई इंस्पायर हुआ, डॉक्टर माइल्स हैं। ही इज़ अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड, अ वंडरफुल टीचिंग, बहुत ही खूबसूरत उनकी टीचिंग। जो सबसे ज़्यादा किसी उस्ताद ने मुझे बाइबल मुक़द्दस की टीचिंग में जो सबसे ज़्यादा किसी ने हिला के रखा वो ये वाला बंदा था, मर्द खुदा। और मैं बहुत सारी और बातें हैं, खुदाबंद ने फिर मौका दिया तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि खुदा आपको इस मुख्तसर मगर बहुत बड़ी गवाही के वसीला से जो है वो बड़ी बरकत है। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। मेहरबान खुदाए अज़ीम, मेरी सभी प्यारे बहनों और भाइयों को, बेटियों बेटों को, बुज़ुर्गों को जो ये पैगाम, ये वीडियो देखें, ये गवाही सुने, ए खुदाबंद तो उनकी ज़िंदगी के अंदर बरकत ला। वो तेरी आवाज़ को सुनना, सही तौर से समझना, और खुदाबंद खुदा तो किस तौर से काम करता है, तेरे बेटे और बेटियां इस बात को जो है वो समझें और जानें। ए खुदाबंद खुदा, तेरी हिकमत, तेरी दानिश, फ़हम व फ़िरासत, इदराक, रूहुल कुद्स की नेम और बरकतें तमाम तर व्यूअर्स, इनके ख़ानदानों, घरानों और इनके ताल्लुकात पर जो है वो बढ़े, और खुदाबंद खुदा लोग तुझे हकीकी तौर से अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें और अपनी ज़िंदगियाँ तेरे खुदाबंद खुदा तेरी फर्माबरदारी में लाएं, और हमेशा की ज़िंदगी में जो है वो दाखिल हों। ये सब कुछ बाप आपके बेटे
यीशु मसीह नासी के नाम से और रूहुल कुद्स की रहनुमाई में मांग लेते हैं, आमीन।